Hi, hello, namaste, sat sri akal. Kem cho? Once again, welcome back to Rankers channel in the form of DM but English medium group tuition. So लास्ट पेपर में हमने बात की थी गाला पेपर सेट 4 के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। तो यहाँ पे हम लोग गाला पेपर सेट 5 के ऑब्जेक्टिव्स को जल्दी जल्दी से खत्म कर देते हैं जिससे हमारा गाला पेपर सेट खत्म हो जाए। ओके, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं साइंस के सबसे 5वें पेपर सेट के सॉल्यूशन को। सबसे पहला क्वेश्चन हमें पता है कि एमसीक्यू पूछे जाते हैं 6 मार्क के। सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है व्हाट इज यूज्ड इन द ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। तो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होता है सिल्वर ब्रोमाइड एंड सिल्वर क्लोराइड यानी एजीसीएल एंड एजीबीआर। तो बाकी के 3 ऑप्शन वैसे भी गलत हो रहे हैं, पोटेशियम आयोडाइड, लेड आयोडाइड, कैल्शियम ऑक्साइड। एजीबीआर इज यूज्ड इन द ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। नेक्स्ट, what is the formula of the functional group present in carboxylic acid bond COOH। तो यहाँ पे बॉन्ड COOH ऑप्शन सी है, यानी जो आंसर सही बनेगा बॉन्ड COOH वाला। क्योंकि देखो ये बनता है अल्कोहल, ए ऑप्शन है अल्कोहल के लिए, बी ऑप्शन है एल्डिहाइड के लिए, तो सही होता है COOH और ये बनेगा हमारा कीटोन। इन व्हाट डज द प्रोटीन गेट्स कन्वर्टेड एट द एंड ऑफ द डाइजेशन। तो प्रोटीन कन्वर्ट होता है एमिनो एसिड में। प्रोटीन किस में कन्वर्ट होता है? एमिनो एसिड में, याद रखना है आपको। What is the main component of CNG? CNG का मेन कंपोनेंट होता है मीथेन, जिसकी वजह से CNG का एक पर्टिकुलर स्मेल भी आती है। What is the absolute refractive index of any medium? क्योंकि कोई भी मीडियम एब्सोल्यूट है, यानी वो मीडियम देख लो कि एयर से तो थोड़ा सा डेंसर ही होगा, यानी ग्रेटर देन 1, ऑलवेज ग्रेटर देन 1। किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किसी भी मीडियम एयर से, एयर के कंपैरिजन में कोई भी मीडियम थोड़ा सा डेंस होता है, इसलिए उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होता है, क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर से ज्यादा ही होना चाहिए और एयर का तो 1 है। ओके, व्हाट इज द टाइम डिफरेंस बिटवीन रियल सनसेट एंड अपर अर्थ सनसेट। तो 2 मिनट का टाइम डिफरेंस होता है। कितना होता है? 2 मिनट का टाइम डिफरेंस, क्योंकि जब वो होराइजन पे पहुंचता है उससे पहले हमें उसका रिफ्लेक्शन देखने को मिल जाता है ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो आगे बढ़ते हैं। अब आगे का क्वेश्चन हो जाएगा फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे सबसे पहला ब्लैंक हमें ये पूछा गया है देयर आर ब्लैंक कोवेलेंट बॉन्ड्स इन C2H6। यानी देख लो कि अगर C2H6 के बारे में बात करें तो 2 कार्बन होते हैं। अब हमें पता है हर एक कार्बन के पास इर्द गिर्द होते हैं टोटल 4 बॉन्ड। अब दोनों कार्बन क्या करेंगे? एक बॉन्ड की शेयरिंग कर देंगे, यानी टोटल यहाँ पे कितने बॉन्ड बनते हैं? टोटल कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी 7 वाला आंसर सही होगा। अब देखो यहाँ पे कार्बन कार्बन बॉन्ड पूछे तो एक कार्बन कार्बन बॉन्ड, और कार्बन हाइड्रोजन पूछे तो 6, यानी टोटल कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएंगे 7। कितने बन जाएंगे? 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैलेंसी ऑफ द मैग्नीशियम इज। अब देखो मैग्नीशियम का नंबर 12 है, यानी उसके पहली ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, दूसरे में 8 हो गए और तीसरे में 2 हो गए, यानी ये हो गए टोटल 12 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये जो लास्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, वो 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? या तो लूज करेगा या तो 6 गेन करेगा। तो ऑब्वियसली ऑब्वियसली मैग्नीशियम क्या करेगा? आउटर ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन गेन, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, यानी उसकी वैलेंसी बन जाती है 2। मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है। नेक्स्ट, ब्लैंक इज ऑब्टेन्ड एज अ बाई प्रोडक्ट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो बाई प्रोडक्ट मिलती है O2 जिसको हम यूज करते हैं, लेकिन प्लांट के लिए तो वो बाई प्रोडक्ट ही है। ओवर इज फर्टिलाइज बाय स्पर्म सेल इन फैलोपियन ट्यूब। समझ लो सबसे पहले क्या होता है, तो जो स्पर्म होता है वो स्पर्म ऑब्वियसली ओवरी में जाने के लिए फैलोपियन ट्यूब के अंदर होता है ओवा, वहां पे वो फर्टाइल होता है और उसके बाद वो यूटेरस की वॉल के अंदर जाता है। द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्केव लेंस इज ऑलवेज नेगेटिव। आगे ही भी बोला था, कॉन्केव है तो केव हो तो नेगेटिव, केव हो तो नेगेटिव, वेक्स है तो पॉजिटिव, कॉन्वेक्स पॉजिटिव, कॉन्केव नेगेटिव। The atoms of the blank produce nuclear energy during the nuclear fission of an atom। यूरेनियम न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए हैवी न्यूक्लियस चाहिए, तो यूरेनियम जो है वो न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। State whether the following statements are true or false। सोडियम इज द 8th एलिमेंट आफ्टर लिथियम। हाँ ये सही है, यानी ऑप्शन यहाँ पे बन जाएगा ट्रू वाला। यस, स्टेटमेंट ट्रू है। The wings of the birds and the wings of the insect are homologous। नहीं 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 नहीं, वो एनालोगस ऑर्गन्स है, यानी ये यहाँ पे फॉल्स बन जाएगा। केरोसिन इज ऑप्टिकली डेंसर मीडियम देन वाटर। हाँ जी, वाटर से तो ज्यादा ही डेंसर है।
वुड इज द फॉसिल फ्यूल, नहीं जी, वुड फॉसिल नहीं है। जब वुड जमीन के अंदर जाएगा तो लाखों करोड़ों साल के बाद वो फॉसिल बन के कॉल बन के बाहर आएगा। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एज डायरेक्टेड, यानी विच इनवॉलंटरी एक्शन आर कंट्रोल्ड बाय पॉन्स, यानी समझ लो हमारा जो पीछे का ब्रेन होता है वो ब्रेन के अंदर होते हैं पॉन्स, जो ब्लड प्रेशर कनेक्ट करते हैं, ब्लड प्रेशर के इनवॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल करता है, साथ में रेस्पिरेशन को भी कंट्रोल करता है। सो ब्लड प्रेशर एंड रेस्पिरेशन। What is heredity? Heredity is a one kind of characteristic which are transfer from the parents to the offspring, यानी पेरेंट्स में से बच्चों को मिल रही ऐसी कैरेक्टरिस्टिक जिसको बोलते हैं हम हेरिडिटी। नेक्स्ट है स्टेट द टू डिफरेंट एक्सप्रेशन अबाउट कलर ऑफ द सीड इन द पी एंड विच देम इज डोमिनेंट एक्सप्रेशन, यानी मेंडेलीव ने जो समझ लो कि पी प्लांट का एक्सपेरिमेंट किया था उसमें कौन कौन से कलर के एक्सप्रेशन थे, एक था येलो एक था ग्रीन, जिसमें से डोमिनेंट कौन सा था, ग्रीन वाला। कौन सा था, ग्रीन वाला। नेक्स्ट नेम अ डिवाइस दैट हेल्प्स टू मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर, यानी आपको कंडक्टर में वायर में कंटिन्यूअसली एक वायर करंट चाहिए तो आपको लगाना पड़ता है पेंसिल सेल या तो बटन सेल, यानी बेसिकली यू नीड टू मेक अ यूज ऑफ बैटरीज। Okay, so battery or cell are the devices which help to maintain the potential difference across the conductor. Next, give the names of the instrument based on the solar energy: solar cell, solar panel, solar water heater, सोलर कुकर, ये सब सोलर एनर्जी के ऊपर काम करता है। व्हाट आर द बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस, तो जो सब्सटेंसेस को बायोलॉजिकल प्रोसेस से डिग्रेड कर सकते हैं, जिसको बायोलॉजिकल प्रोसेस से बायोलॉजिकल मेंबर्स से हम उसको कंपोज कर सकते हैं, डिकम्पोज कर सकते हैं, ऐसे सब्सटेंस को बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। जैसे कि वेजिटेटिव वेस्ट, जो वेजिटेबल के जो भी वेस्ट कचरा रहता है वो कचरों को वो क्या करता है, बायोलॉजिकल प्रोसेस से उसको हम डिकम्पोज कर सकते हैं। ओके, व्हाट इज द मेन एम ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी को हमें क्यों कंजर्व करना। तो यहाँ पे हमें देख लो कि मेन जो एम है वो बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने का, टू प्रिजर्व द डाइवर्सिटी ऑफ द स्पीसीज, यानी जो अलग अलग तरह के स्पीसीज है वो स्पीसीज को हम प्रिजर्व कर सकते हैं ताकि वो जल्दी से खत्म ना हो जाए। जैसे कि अभी स्पैरो चकली जो होती है उसके ऊपर एंडेंजरमेंट हो गया है। टू सस्टेन द यूटिलाइजेशन ऑफ द स्पीसीज एंड इकोसिस्टम, तो हमें क्या करना है, उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन रखना है। टू मेंटेन द लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम्स, यानी हमें इकोलॉजिकल प्रोसेस और लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम्स उसको मेंटेन करके रखना है। ओके, सो ये बन जाता है हमारा मेन एम ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब मैच द गिवन पेयर प्रॉपरली, तो फोर ब्रेन जो होता है वो फोर ब्रेन आ जाता है हमारा ऑब्वियसली हाइपोथैलेमस, और हिंड ब्रेन जो बन जाता है वो बन जाता है पॉन्स। और आगे एक क्वेश्चन था जिसमें हमें ये बोला गया था कि पी प्लांट जो है उसके कौन कौन से दो ट्रेट होते हैं, येलो एंड ग्रीन, जिसमें से डोमिनेंट बन जाएगा येलो ट्रेट। कौन सा बनेगा बेटा, येलो ट्रेट। तो आज के ये वीडियो में इतना ही रखता हूँ, डन। सो अच्छे से ये वीडियो समझ लो और उसको एक नोटबुक के अंदर एक कॉपी के अंदर सब आंसर्स लिख दो। तो आज के ये वीडियो में इतना ही रखता हूँ, थैंक यू, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, बाय बाय।